असम की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को दर्शाते हुए बंगाली के साथ साथ असमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा के रूप में मान्यता मिलना और चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इन उपलब्धियों को राज्य की पहचान तथा विरासत में स्थायी योगदान के रूप में याद किया जाएगा। ध्रुपदी भाषा के रूप में असमिया भाषा का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जिसका विकास पुरातात्विक खोजों में परिलक्षित होता है। विभिन्न स्रोतों से यह पता चलता है कि असमिया भाषा 1500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जो शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित होने के लिए मूलभूत मानदंडों को पूरा करती है। अपनी मजबूती ऐतिहासिक और भाषाई प्रमाणन के बावजूद असमिया को पहले प्रतिष्ठित मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन असम सरकार ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए एक व्यापक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के मजबूत नेतृत्व और तथा अथक प्रयासों के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 4 अन्य भाषाओं के साथ असमिया भाषा को भी आधिकारिक तौर पर ध्रुपदी भाषा का मान्यता प्रदान किया। इस घोषणा के बाद असम में जश्न मनाया गया और हर्षोल्लास के साथ इसे स्वागत किया गया। समुदाय, भाषाई समूह, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक संगठनों सभी उत्साहित हुए। समारोह के हिस्से के रूप में भाषा के प्रति उत्साही लोगों द्वारा 1,19,141 प्रभावशाली बैठकें आयोजित की गई और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री 2,62,488 व्यक्तिगत पत्र भेजे गए। चरादेव मैदान सुरक्षित और संजोई जाने वाली विरासत मोईदाम मध्ययुगीन अहोम साम्राज्य की सामरिक स्थल है, जो असम राज्य के विभिन्न भागों में स्थित है, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा हिस्सा चराईदेव में मिलता है। यह अहोम शाही समाधि स्थल चराईदेव शहर के दक्षिण में स्थित है, जो चाओलोंग सियोका द्वारा स्थापित असम का पहला राजधानी शहर था। यह मूल रूप से मोंग माओ से संबंधित था, जिन्होंने मध्ययुगीन असम में अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। वास्तुकला की दृष्टि से मैदान उल्टर चैम्बर, जो पश्चिम में स्थित एक धनुषकार प्रवेश द्वारा के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, मृत राजा को यहाँ समाधि देने के बाद कक्ष को मिट्टी के ढेर से ढक दिया गया था। हमारे लिए गर्व की बात है कि नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई तक 2024 तक आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र में 26 जुलाई 2024 को मोईदाम चराईदेव को भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। मोईदाम चराईदेव को असम की 3री विश्व धरोहर स्थल तथा पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में विश्व धरोहर को मान्यता प्रदान किया गया, जिससे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एक नया अध्याय शामिल हुआ है। यह विश्व धरोहर स्थल असम के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में एक नया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी परिचित हुआ है। असम को 2025 के लिए विश्व के शीर्ष 52 पर्यटन स्थलों में 4था स्थान मिला है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने असम को वर्ष 2025 में 52 वैश्विक पर्यटन स्थलों में से 4थे स्थान पर रखा है। यह प्रतिष्ठित मान्यता हमारे राज्य के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता को उजागर करती है, जो असम को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करती है। इस वैश्विक उपलब्धि के साथ असम अपनी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को समृद्ध करने के लिए तैयार है। झूमर नृत्य असम के 200 साल पुराने चाय जनजाति का उत्सव। असम सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ बिहू नृत्य प्रदर्शन से प्रेरित होकर अब झूमर नृत्य को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे चाह बागनर झूमर नाच के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य असम की चाय विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। असम के चाय बागान श्रमिकों की परंपराओं में निहित झूमर नृत्य लंबे समय से चाय जनजातियों की खुशी, लचीलापन और एकता की जीवंत अभिव्यक्ति रही है। कर्म पूजा और त्रिश पूजा के दौरान किए जाने वाला यह नृत्य सुंदर चाल, लयबद्ध संरचनाओं और भावपूर्ण संगीत का
मंत्रमुग्ध करने वाला एक मिश्रण है, जिसके साथ माडोल और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। असम के चाय उद्योग के 200 साल पुराने होने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी 2025 को सिरोसजाई स्टेडियम में ऐतिहासिक झूमर नृत्य प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें चाय बगानों और आदिवासी समुदायों के 8000 नर्तकी भाग लेंगे। इस भव्य प्रदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री, विभिन्न देशों के राजदूत और वैश्विक औद्योगिक नेता शामिल होंगे, जिससे वैश्विक मंच पर असम के सांस्कृतिक क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। आज असम का चाय उद्योग अपनी तीसरी शताब्दी में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में झूमर आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, जो चाय जनजाति क्षेत्र, वहाँ के लोगों और उनकी चिरस्थायी परंपराओं का प्रतीक है। असम हुए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारी सरकार राज्य में 24 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। हमने पहले ही अरुणोदय 3.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में लाभार्थियों की संख्या 37 लाख तक बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, ताकि उन्हें पोषण और चिकित्सा सहायता मिल सके तथा वे आवश्यक दालें, चीनी, फल, सब्जियां तथा दवाइयां खरीद सकें। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता देश के कई अन्य राज्यों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरा है। उद्योग, कौशल विकास और हथकरघा, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत इनोवेशन, एजुकेशन और स्टार्टअप्स विभाग का गठन किया गया है। यह देश में अपने तरीके का पहला विभाग है। यह समर्पित विभाग असम में एक गतिशील उद्यमिता परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पहचानता है, जो नवाचार करने, इंक्रीमेंट करने और उद्यमिता यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रेरित करने के माध्यम से यह पहल असम को आर्थिक वृद्धि और विकास के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। असम में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दृष्टिकोण के प्रति अटूट समर्थन मिला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जगी रोड पर 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने तथा सहायक विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के अवसर उत्पन्न हुआ है। यह हमारे राज्य के आर्थिक परिस्थिति के तंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। हमने एक एंकर उद्योग के रूप में टाटा OSAT प्लांट के साथ एक सेमीकंडक्टर विक्रेता, लॉजिस्टिक पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का भी एक रणनीति तैयार की है। इसके अलावा औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए राज्य ने 21 मेगा और औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जबकि कैबिनेट ने 7 अतिरिक्त इकाइयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 14,808 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा। 21,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगे। गुवाहाटी के बेतकुची में 298 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मॉल में एक जिला उत्पाद, ODOP और GI टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को समर्थन मिलने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। सम्मानित माननीय सदस्यों, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और मोबाइल इकाइयों के साथ फॉरेंसिक क्षमताओं का विस्तार किया गया है। निदेशालय को 2024 में 8,300 से अधिक मामले प्राप्त हुए हैं। यह अपराध जांच और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तेजी से न्याय प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में याचिकाओं की फाइलें पहले ही शुरू की जा चुकी है। पिछले वर्ष शिवसागर, गोलाघाट और काछार जिले में नए जिला और उपमंडल न्यायिक न्यायालय भवनों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य चल रही परियोजनाओं जैसे ग्वालपारा, तिनसुकिया, गोहपुर, धुबरी और दरंग में अदालत परिसर और आवासीय भवन आदि पूरा होने के कागार पर है।
सर बीटीआर चुक्ति का क्या अदालतों होगा? में लंबी सर मामलों को बीटीआर कम का करने और जेलों में 2020 भीड़ का कम एमओएस का करने क्या के होगा लिए सर? सरकार ने इसका Honorable member, implementation please नहीं हुआ है सर। 1977 की धारा 3 Please सर silence. बीटीआर चुक्ति का क्या होगा सर? छोटे छोटे मामलों को सर बीटीआर चुक्ति का क्या होगा सर? इस नीति के अरे मोने मोने BTR থাকক का না, क्या পড়ি होगा আছে। सर? इस तक असम जो राज्य में BTR পড়ি আছে, এটা चुक्ति not का debate, this is not जो debate. मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है, This is इसका not debate. implementation कब होगा सर? जनहित ऐसी पहलों के हम लोग माध्यम से बीटीआर में हो, Please. लेकिन आपने अभी तक एक वकील लाइन भी नहीं लोगों- बताया है सर। तथा लैंगिक अंतर को आपने कम एक लाइन भी नहीं बताया है सर बीटीआर का बारे में। Please. आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सर चुक्ति कब आजीविकाओं के कब अवसर सर इम्प्लीमेंटेशन होगा? 100% इम्प्लीमेंटेशन Please होगा sit सर। down. ढांचे के विकास को सर 100% इम्प्लीमेंटेशन আরে এটো গভর্নর ডাঙৰে ভাষণ দি আছে, আপুনি বহক। कब इम्प्लीमेंटेशन এটা होगा ডিবেট सर? নহয়। पेयजल की सर उपलब्धता बीटीआर चुक्ति कब इम्प्लीमेंटेशन होगा सर? सिंचाई व सर अन्य बीटीआर सुविधाओं चुक्ति के का माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताइए सर। स्वास्थ्य तथा सर ये बिल्कुल नहीं है, बीटीआर अपनी चुक्ति का बहुत- इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताइए वकील सर। लोगों प्लीज सिट डाउन। हमारी सर सरकार प्लीज हमेशा सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब। बीटीआर चुक्ति का बारे में बताइए सर। संस्थागत हम लोग का 6 शेड्यूल का क्या होगा सर? डोंट डिस्टर्ब। 6 शेड्यूल लोगों का संग्राम का क्या होगा सर? डोंट डिस्टर्ब प्लीज। सर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा सर? सर बड़ो लोगों का সম্মানীয় সদস্য আপুনি অলপ डिब्रूगढ़ को सर बड़ो लोगों का নিজৰ শিষ্টাচাৰটো ৰাখক। जहाँ मुख्यमंत्री आरबी लोगों का कार्यालय स्वप्न पहले से ही कार्य कब कर पूर्ण होगा सर? या ऊपरी बीमाशा लोगों का स्वप्न नौ कब जिलों पूर्ण की होगा कवर सर? करता है। इस सर, आधार पर सर डिब्रूगढ़ में बीटीआर चुक्ति के अशोक बारे में कुमार बताइए समाज सर। बुनियादी सपनों बीटीआर के चुक्ति लिए के बारे में बुनियादी बताइए। ढांचा विकसित करने बीटीआर के लिए चुक्ति कदम उठाए कब गए। सर इम्प्लीमेंटेशन होगा? प्लीज 100% इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सर। कार्यालय स्थान और मंत्रियों के लिए अस्थायी आवास स्थापित किया जाएगा ताकि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को अपने काम में सुविधा हो सके। इससे डिब्रूगढ़ Please. उत्तरी असम के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। बराक घाटी में शासन व्यवस्था Please, को honorable मजबूत करने members. के प्रयास में हमने हाल ही में बराक घाटी विकास विभाग निर्माण किया है जो इस क्षेत्र के प्रयोजनों को पूरा करने की दिशा में सर बराक का honorable member. सेमी असेंबली का बात भी बताया था सर। सेमी सेक्रेटेरिएट कहाँ गया सर? চোৱা এইটো ৰুলত নপৰে, কাম চলি আছে, ৰুলত নপৰে। सेक्रेटेरिएट कहाँ गया सर? অনারেবল মেম্বার এইটো ৰুলত নপৰে। मिनी सचिवालय बोराक का बेली एक- অনারেবল গভর্নর असेंबली নিজৰ ভাষণ কৰি আছে। मिनी ইয়াৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব। बराक घाटी में एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा। इन पहलों के माध्यम से तथा सह जिलों के निर्माण के साथ हम समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि असम के सभी क्षेत्रों में संसाधनों का समान अधिकार पहुंचे जिसका वे हकदार हैं। हमारे पारदर्शी शासन के कारण हमें बदलती समय की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदार तथा उत्तरदायी बनाना है। राज्य तथा यहाँ के नागरिकों के विकास, प्रगति और समृद्धि की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता प्रशंसनीय है और विकास की इस रोमांचक यात्रा की पहचान रही है। मैं अपनी बात तैत्तरीय उपनिषद के एक उद्धरण के साथ समाप्त करना चाहूँगा। सर्वहिताय सर्वसुखाय सर्व। सर बीटीआर चुक्ति के बारे में बताइए सर। अर्थात सर बीटीआर में आया हो, हम लोग बीटीआर में आया हो, लेकिन आप अभी तो एक लाइन भी नहीं बताया। अतः मैं कहना बीटीआर चाहता हूं, बीटीआर हमारी चुक्ति सरकार कब राज्य के इम्प्लीमेंटेशन सभी होगा सर? क्षेत्रों का 100%। तथा सर बोरो लोगों का जो संग्राम, बोरो लोगों का जो त्याग, इसका क्या होगा? फाइनली क्या होगा सर? आप लोगों सर बोरो लोगों का बीटीआर चुक्ति कब 100% इम्प्लीमेंट होगा सर? सर इसके बारे में बताइए सर, इसके बारे में सर, इसके बारे में बताइए सर। ধন্যবাদ গভর্নর মহোদয়। এতিয়া আমাৰ সন্মানীয় অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে তেখেতৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিলে।